हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सीटेट से संबंधित सभी जानकारी आपको बताएंगे, जिसके लिए आपके मैसेज या कॉल आ रहे थे हमारे पास। सर बताइए, इसके लिए एक वीडियो बनाइए सीटेट के बारे में। बहुत लोग को डाउट रहता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन एग्जाम में बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है, पेपर फर्स्ट कौन डाल सकता है प्राइमरी स्तर पर, पेपर सेकंड कौन डाल सकता है मिडिल स्तर पर, इसका एग्जाम कंडक्ट का कोई समय सारणी है कि नहीं है। सारी जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जो यूट्यूब की पहली ये क्लास ऐसी होगी जिसमें सीट से संबंधित सभी आपको जानकारी बताई जाएंगी। वो भी 24 से 25 क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए गए हैं। आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। उम्मीद उम्मीद दिलाता हूं आपको आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ये जानकारी ले करके दूसरों को भी समझा सकते हैं अच्छे से। देखिए, शुरू में मैं इसमें बनाया हूं। पहला क्या है, सीटेट क्या है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है। क्या है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक। दूसरा क्या है, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत लोग पूछ लेते हैं भैया सीटेट फुल फॉर्म का, बहुत लोग ये भी नहीं पता है फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर सीटेट फॉर्म डाल रहे हैं तो ये भी जानना हमको जरूरी हो जाता है कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल नाम क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हमारा फुल फॉर्म है। अगला क्या है, सीटेट पास करने से हम किसके टीचर बन सकते हैं। ये प्रश्न उठता है ना भाई कि हम सीटेट पास कर रहे हैं, हम किसके टीचर बनेंगे। टीजीटी बनेंगे, पीजीटी बनेंगे, प्राइमरी बनेंगे, मिडिल बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट पास करेंगे तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक टीचर बनेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी स्तर पे होता है, एक मिडिल स्तर पे होता है। प्राइमरी स्तर वाले जो है 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, एक मिडिल स्तर जो सेकंड पेपर होता है वो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब आज के बाद आपके ये चीज़ डाउट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सीटेट के पेपर कितने होते हैं। ये भी तो जानना जरूरी है। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक, और एक उच्च प्राथमिक स्तर जिसको बोलते हैं, जिसे 6 से 8 तक। ये प्राइमरी हो गया, ये मिडिल हो गया। तो कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ये भी जानना जरूरी है हमको। अगला हमको क्या जानना है, सीटेट कहाँ पर अनिवार्य होता है। जो हम सीटेट पास कर रहे हैं भैया, ये कहाँ पर अनिवार्य किया गया है। 2 जगह अनिवार्य किया गया है, एक केवीएस में, एक एनवीएस। अब केवीएस क्या होता है, ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए टीचर होते हैं, इसके लिए एग्जाम होता है। एक एनवीएस होता है, इसमें ये नवोदय विद्यालय होता है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं। ठीक, ये एनवीएस है। इसमें अनिवार्य रूप से सीटेट ही मांगा जाता है, कोई टेट इसमें नहीं मांगा जाता, केवल सीटेट मांगा जाता है। अगला हमारा क्या है, छठवा, सीटेट परीक्षा केवीएस एनवीएस के अलावा और कहाँ लगता है। ये हमारा प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ राज्यों को छोड़कर और कई राज्यों में टीचर बनने के लिए मांगता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सीटेट में जो है, अब जैसे बिहार राज्य में इसमें सीटेट मांगता है। ठीक, और कई राज्य हैं जो अपना अलग से टेट करवाते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें सीटेट मांगते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें सीटेट नहीं मांगते, वो अपना अलग से टेट करवाते हैं। तो कुल मिला के यही हमारा जवाब हुआ। अगला हमारा प्रश्न एक क्या बन सकता है, बच्चों के मन में ये भी सवाल रहता है, सीटेट सर्टिफिकेट कब तक वैध माना जाता है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, सर अगर हम पास कर लेंगे तो कब तक हमारा जो है ये सर्टिफिकेट, कब तक इसका वैलिडिटी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार पास करने के बाद आजीवन वैध माना जाता है ये सर्टिफिकेट। आप एक बार पास कर लीजिए, उसके बाद आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला हमारा क्या है, अगला एक प्रश्न उठता है, क्या सीटेट मात्र पास कर लेने से नौकरी मिल जाती है। प्रश्न बनता है, अगर कोई पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप बताइए। तो इसका उत्तर है नहीं, सीटेट पास करने से हमको नौकरी नहीं मिल जाती है, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा है।
इसको पास करने पर हम शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, या फिर उस राज्य का टेट पास होना चाहिए तब हम बैठ सकते हैं। जैसे आप सीटेट पास कर लें, जैसे कहीं भर्ती आती है तो आप उसमें जो है टीचर बनने के लिए मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। अगर आप सीटेट पास नहीं रहेंगे तो आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, आप टीचर नहीं बन पाएंगे, सरकारी टीचर। ठीक है। या तो आपको जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई और राज्य हो गया, अगर आपका सीटेट नहीं पास है, अगर आपका टेट भी पास है, तब भी आप जो है टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। जैसे यहाँ यूपी में अगर शिक्षक भर्ती आ गई, आपका सीटेट नहीं पास है, आप केवल टेट पास हैं, तो भी आप प्राइमरी और जूनियर के टीचर बन सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्या प्रश्न उठता है? अगला प्रश्न एक उठ सकता है हमारा, सीटेट में कितने प्रश्न होते हैं? ये जो है कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं पता होता कितने प्रश्न होते हैं, तो ये जानकारी हमको रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या बन सकता है। अगला दोस्तों, लोगों के मन में ये प्रश्न बैठता है, सीटेट परीक्षा कितने समय अवधि का होता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 2.5 घंटे का समय होता है। ठीक, 2.5 घंटे का समय होता है, 150 मिनट का। 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने रहेंगे, वो भी एक पेपर के लिए। ठीक, जैसे प्राइमरी है तो 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट हमारा है, सीटेट कौन दे सकता है? तो सीटेट जो है, जो बीएड किए हैं और कौन, जो डीएलएड किए हैं, वही सीटेट दे सकते हैं। ये भी प्रश्न उठता है, कोई पूछ लेगा सीटेट कौन दे सकता है। अभी जा रहे हैं भैया, कोई पूछ लेगा कहाँ गए थे, अगर आप एग्जाम दे के जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कोई पूछेगा भैया कहाँ से आ रहे हैं, आप कहेंगे सीटेट दे के आ रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं, तो पूछेगा कि सीटेट कौन दे सकता है, ऐसे क्या करना पड़ता है जो सीटेट हम दे सकते हैं। तो उनको आप साफ साफ बताइएगा, भैया जो बीएड किया होगा और जो डीएलएड किया होगा वो पेपर देता है टीचर बनने के लिए। ठीक, आप उनको समझा देना। अगला एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, दोनों पेपर कौन दे सकता है? मतलब प्राइमरी और मिडिल कौन दे सकता है? तो डीएलएड वाले, जो डीएलएड किए हैं, जिसको बीटीसी बोलते हैं, वो जो है दोनों पेपर दे सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो केवल अब डीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक, प्राइमरी और मिडिल के लिए दोनों। अगला हमारा एक प्रश्न उठता है, सीटेट परीक्षा की शुरुआत कब की गई? तो 2011 से ये जो है सीटेट परीक्षा शुरुआत की गई है टीचर बनने के लिए, इसके पहले सीटेट नहीं होता था। ठीक, अगर कोई पूछ ले कि भैया सीटेट ये जो हो रहा है कब से हो रहा है, पेपर कब से शुरुआत किया गया, तो आप उनको साफ साफ बता देना भैया 2011 से हो रहा है इसका एग्जाम। ठीक है। अगला एक प्रश्न उठ सकता है ये भी कि भैया सीटेट परीक्षा कौन आयोजित कराता है? तो कौन आयोजित करता है? ये सीबीएसई बोर्ड कराता है। उनको बता देना भैया सीबीएसई बोर्ड इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक, इसका राइट जवाब यही हो जाएगा हमारा। अगला एक प्रश्न उठ सकता है, भैया सीटेट पेपर पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को कितना नंबर लाना अनिवार्य है? ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है, बहुत लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कितना नंबर हम लाएं ताकि हम अपना सेफ रहें भर्ती देखने के लिए। तो भैया जो मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी में है उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, या उससे अधिक नंबर, मतलब 90 से कम ना हो। जैसे 89 नंबर है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, या तो 90 हो, या तो 91 92 से लेकर के 150 के बीच में हो, मतलब 150 पूर्णांक ही होता है। 90 के ऊपर नंबर हो या तो 90 हो, तब आप जो है एलिजिबल हैं जनरल वाले कैटेगरी की। उम्मीद करता हूँ अब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला एक प्रश्न क्या उठ सकता है, भैया सीटेट परीक्षा पास करने के लिए ओबीसी एससी एसटी पुरुष हो या महिला कितना नंबर लाना चाहिए, कितना अनिवार्य होगा उनके लिए? तो बता दूं आपको, उनको 82 नंबर लाना अनिवार्य है, अगर अपने राज्य में भर्ती देखने के लिए वो एलिजिबल हो रहे हैं तो। ठीक, जैसे यूपी में भर्ती आ गई, अगर उसका अस्थाई निवास यूपी का ही है। ठीक, अगर कोई लड़का जो है बिहार का है, तो अगर ये बिहार में भर्ती आई है, अगर वो ओबीसी एससी एसटी है, तो उनको 82 नंबर ही लाना अनिवार्य होगा। ठीक, वो जनरल में काउंट नहीं होंगे। नोट, एक चीज नोट में आपको ध्यान रखना है, जैसे हम मान लीजिए ओबीसी हैं, ठीक, हम ओबीसी हैं, क्या हमको 82 नंबर पे बिहार ले लेगा परीक्षा के लिए? नहीं लेगा।
हमको जनरल कैटेगरी में काउंट करेगा वो, तो हमको 90 नंबर लाना होगा। अगर हम ओबीसी SC ST हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं भर्ती के लिए, शिक्षक के लिए भर्ती होना चाहते हैं शिक्षक में, तो हमको 90 नंबर लाना होगा, ना कि हमको 82 नंबर लाना होगा। 88 89 रहेगा तभी हम बाहर हो जाएंगे। हमको 90 नंबर लाना होगा या 90 से अधिक नंबर लाना होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको डाउट नहीं रह गया होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या उठ सकता है? अगला हमारा प्रश्न एक उठता है, सीटेट परीक्षा में नकारात्मक मार्क है या नहीं। तो दोस्तों ये बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है, ये प्रश्न चिन्ह एक बनता है। तो इसका राइट जवाब क्या है? नहीं। हम उसको बताएंगे भैया इसमें जो है नकारात्मक मार्क नहीं होते हैं, हमको पूरे का पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आना है एग्जाम हॉल में। ये नहीं कि हमको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हम छोड़ के चले आए। पता लगा भैया को 100 प्रश्न आ रहे हैं, 50 प्रश्न को नहीं समझ में आ रहा है, वो छोड़ के चले आए। भैया 50 प्रश्न भी कर दोगे, हो सकता है उसमें 8-10 प्रश्न सही हो जाए, आपका नंबर तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, नकारात्मक मार्क नहीं होता है, तो आपको पूरा प्रश्न करके आना है एग्जाम हॉल में। अगला एक प्रश्न क्या उठ सकता है भैया, सीटेट परीक्षा ऑनलाइन होती है ऑफलाइन? तो भैया ये बता दूं आपको, सीबीएसई बोर्ड के ऊपर है कैसा पेपर वो कराता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है कई बार ऑफलाइन भी करवाया है एग्जाम, कई बार ऑनलाइन भी करवाया है, तो उसके ऊपर है वो कितन कैसे एग्जाम करवाता है। ठीक। अगला एक प्रश्न क्या उठ सकता है, सीटेट परीक्षा पास करने के बाद हम अपनी मार्कशीट कहाँ से पाएंगे? मान लीजिए आप सीटेट परीक्षा दिए, आप पास भी हो गए, तो आपको जो है उसका जो मार्कशीट है क्या कहीं वितरित होता है? नहीं, वितरित नहीं होता है। आप जो है डिजी लॉकर पे जो है एक ऐप होता है, मोबाइल ऐप में, मोबाइल में आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका नाम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, सारा जो प्रोसेस मांगता प्रोसेस डालिए, जो आपका रोल नंबर है सीटेट वाला सारा डालिए, उसमें DOB डाल दीजिए। आप उसको जो है पूरा प्रोसेस के आधार पे करेंगे तो आपका मार्कशीट जो है डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसमें मार्कशीट एक और क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट, दोनों दो जो है इसमें डाउनलोड होते हैं, दोनों आपको रखना होगा। जैसे परीक्षा मान लीजिए हुआ, 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया, ठीक, उसके 1 या 2 महीने के बाद जो है डिजी लॉकर पे मार्कशीट दिखने लगती है, उसमें टिक ऐसे लग के आ जाता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। ठीक है, वो मान्य होगा, ये सरकारी वेबसाइट ये डिजी लॉकर है। ठीक है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला हमारा क्या है, आगे हमारा प्रश्न उठता है भैया, सीटेट हम कितने अटेम्प्ट तक दे सकते हैं? तो जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई सीमा नहीं होती, आप जितना बार चाहें उतना बार सीटेट दे सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया क्या मैं 2 बार जो है फेल हो गया हूँ, अब मैं सीटेट दे पाऊंगा कि नहीं? तो उनको बताना भैया सीटेट ऐसा चीज़ है, आप कितनी भी बार दो, आप पास हो गए हो तब, ना पास हो गए हो तब, जितनी बार देने का मन कहे आप दीजिए, पैसा खर्च कीजिए। आयोग को क्या जा रहा है, वो तो आपका जो है एग्जाम कराएगा, आपसे पैसा लेगा। अब जैसे यूपीएससी में होता है तो उसमें अटेम्प्ट जो है फिक्स होते हैं, भैया आप इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं, आप कितनी भी बार दें, अगर आप 4 बार फेल हो जा रहे हैं, 5वीं बार देना चाहते 5वीं बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगला एक प्रश्न क्या उठता है, क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सभी बच्चों के मन में, सही बताऊं तो आपको 50 से 60% बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है कि हम अपीयरिंग में है फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ठीक। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसका उत्तर होगा हाँ, भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं। अगर हम एडमिशन ले चुके हैं, किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ हो या नहीं, हम पेपर दे सकते हैं और वो मान्य भी होगा। ऐसा एनसीईटी ने अपने गाइडलाइन में दिया है। ठीक। जैसे मान लीजिए आपने अभी जुलाई में एडमिशन लिया सीटेट, मतलब जैसे मान लीजिए बीएड में आपने एडमिशन लिया या आपने बीटीसी में एडमिशन लिया, मान लीजिए जुलाई में एडमिशन लिया, मान लीजिए अगस्त या सितंबर में जो है एग्ज़ाम है सीटेट का, तो अभी आपका एक भी सेमेस्टर मान लो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है बीएड या बीटीसी का, आप कहेंगे भैया मैं अभी एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया हूँ, कैसे मैं सीटेट दे लूँगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने एडमिशन दाखिले ले चुके हैं आप जो है सीटेट या बीटीसी में, तो अगर फॉर्म आया है तो आप भर दें जो है, और आप परीक्षा भी दीजिए, आपका परीक्षा भी मान्य रहेगा। ठीक। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर
कि हम परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर हमारा अपेयरिंग है, हमारा एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं है। अगर आपका एक सेमेस्टर भी एग्ज़ाम ना हुआ तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या उठ सकता है भैया? अगला प्रश्न हमारा उठ सकता है, सीटेट प्राइमरी 1 से 5 में कितने विषय हैं? ये भी जो है भाई विषय आपको जानना जरूरी है। देखिए 5 विषय होते हैं जो प्राइमरी स्तर पर होते हैं, 5 विषय होते हैं। एक सीडीपी होता है, एक ईवीएस होता है, एक मैथ होता है, एक हिंदी होता है, एक हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत रहेगा, और लैंग्वेज सेकंड में हमारा संस्कृत लें या इंग्लिश लें, उर्दू लें, अरबी लें, कोई भी जो कई उसमें बंगाली, असम, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, जो भी उसमें सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको लैंग्वेज सेकंड में एक सब्जेक्ट चुनना हो जो आपको अच्छा लगे। कोई भी आपकी इंग्लिश मजबूत है आप इंग्लिश लीजिए, आपकी संस्कृत मजबूत आप संस्कृत लीजिए, आपकी उर्दू मजबूत तो आप उर्दू लीजिए। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए। ठीक, ये हमारा लैंग्वेज सेकंड में है। और सभी ये जो है सीडीपी 30 नंबर की रहेगी, ईवीएस भी 30 नंबर रहेगी, मैथ भी 30 नंबर की आपकी आएगी, और इसमें जो है हिंदी 30 नंबर की आएगी, संस्कृत जो है 30 नंबर की आएगी। टोटल कितने नंबर के रहेंगे? 150 नंबर के रहेंगे, और 150 प्रश्न के रहेंगे, और 150 नंबर भी रहेंगे। देखिए नोट में लिखा भी गया है, सभी सब्जेक्ट 30 नंबर के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ अब आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला हमारा क्या जानकारी एक है, अगली हमारी जानकारी क्या होनी चाहिए, सीटेट उच्च प्राथमिक स्तर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? भैया अब जब भैया आपको हम प्राइमरी बता दिए, अब आप कहें सर जी आप मिडिल नहीं बताएं, मिडिल भी आपको बता दे रहा हूँ। भैया जो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब जो मिडिल के लिए है, उसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं? उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए मिड प्राइमरी के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, वही जो है आपका मिडिल अगर है तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है? सीडीपी, दूसरा एसएसटी, तीसरा हिंदी, चौथा क्या है? संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू अरबी। आपको बताया ना, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे चौथे में, वो लैंग्वेज सेकंड के रूप में रहेगा। और इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देना है, सभी 30 नंबर का रहेंगे, लेकिन जो इसमें एसएसटी सब्जेक्ट है ये आपका 60 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके इतिहास रहेंगे, भूगोल रहेंगे, नागरिक शास्त्र रहेंगे, सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहेंगे उसमें। इसमें नोट में आप इसलिए समझा भी दिया हूँ, इसमें एसएसटी 60 नंबर का रहेगा, बाकी विषय 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला अगला हमारा क्या प्रश्न एक उठ सकता है, अगला हमारा प्रश्न ये है कि क्या सीटेट परीक्षा कराने के लिए आयोग के पास कोई समय सारणी है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई समय सारणी नहीं भैया। वो 6 महीने भी कराता है, 1 साल में भी कराता है, 1.5 साल में भी कराता है एग्जाम, वो इसके ऊपर है, जब उसका मूड घूमता है तभी वो कराता है। वैसे जो है ये नियमावली इसके 6 महीने पे है, लेकिन ये जो है कोई नियमावली को अपनाता नहीं है, जब मन कर तब वो सीटेट करवाता है। कभी 8 महीने में करवाएगा, कभी 6 महीने में करवाएगा, कभी 1 साल पे करवाएगा। तो इसकी कोई समय सारणी है नहीं आयोग के हिसाब से। बाकी वैसे 6 महीने बताया गया, लेकिन वो पालन उसका नहीं करता है। ठीक, इसलिए आप जो है मौका का फ़ायदा उठाइए, अगर फार्म आया है तो आप फार्म भरिए और पास करिए, ये मत देखिए कि मैं अब अगली बार भरूंगा। ठीक, अगला हमारा एक प्रश्न क्या उठ सकता है, सीटेट पास करने की क्या रणनीति होनी चाहिए? आपको भी सीटेट पास करना है तो क्या बहुत लोग पूछते भैया क्या हम पढ़ ले, फार्म भर दिए हैं सीटेट का, अब वो कंफ्यूज में रहें क्या हम पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या सिलेबस में, भैया आपको सिलेबस में बता दिया यही सब्जेक्ट आते हैं, इतने नंबर के आते हैं, और क्या है, क्या आपको पढ़ना है भैया? 6 से 8 तक जो आपकी एनसीईआरटी है उसको आप पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चनों को पूछते हैं। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास से क्वेश्चन को उसी किताब से ही पूछेंगे, भूगोल है भूगोल से ही वो पूछेंगे, नागरिक शास्त्र है उसी से भूगोल नागरिक शास्त्र से ही पूछेंगे वो प्रश्न। ठीक है, उसको आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी 1 2 बार 3 बार खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा एक भी लाइन मत छोड़िए, क्योंकि वो कभी कभी जो है लाइन को ही कॉपी करके दे देता है, पूछ लेता है पैराग्राफ से ही। ठीक, इसलिए आप कोई पॉइंट मत छोड़िए, आप किताब पढ़िए तो। और क्या करेंगे भैया, आप जो है दुकान से जो प्रीवियस ईयर मतलब जो इसके पहले एग्जाम हो चुके हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप जाकर उस किताब लीजिए, देखिए कौन से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, खूब जो है प्रीवियस ईयर लगाइए, अपना एक शेड्यूल बनाकर हमको आज इतने प्रीवियस ईयर ख़त्म करना है, सारा प्रीवियस ईयर आप ख़त्म करिए। आप 10 या 20 प्रीवियस अगर ईयर आप लगा लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, और क्या करना है भैया, मॉक टेस्ट लगाएं जितना हो सके।
मॉक टेस्ट देखिए सबके ऐप से कोई भी टीचर पढ़ाता है, उनके ऐप से भी मॉक टेस्ट होते हैं। बाकी सबसे मैं आपको बेहतरीन बताऊँ तो एक टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक पे भाई अच्छा जो है उससे प्रश्न बनते हैं। आप जो है अधिकतर जो है अगर कहूँ तो टेक्स्ट बुक से ही जो है मॉक टेस्ट दें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अच्छा बनाता है और उसमें क्वेश्चन आने की संभावना भी खूब अच्छे से रहती है। तो आप जो है खूब बढ़िया से मॉक टेस्ट भी लगाइए। अगर आप 10 15 20 मॉक टेस्ट लगा दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी आप करेंगे। ठीक दोस्तों, इतना जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जानकारी दिया गया जो है ये आपको पसंद भी आया होगा। तो आप जो है ये जानकारी खुद लीजिए और दूसरों को भी बताइए। और ये वीडियो जो है खूब अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये सब जो जानकारियाँ जो सारे डाउट्स हैं सब लोग को पता हो। आपके भाई को पसंद हो, आप पता हो, आपके बहन को पता होना चाहिए, आपके मित्र को सारी जानकारी पता होना चाहिए। सबके पास ये वीडियो शेयर करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया इतना मेहनत लगती है, मैं आपको इतना बढ़िया से जानकारी दिया हूँ, अगर आपको लगे मैंने आपको कुछ बताया हुआ है, मान मान रहे हैं आपको इसमें 24 पॉइंट समझ में हो सकता है 2 पॉइंट इसमें आपको ना पता हो, आपको 2 पॉइंट भी तो पता हुआ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।